एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ और मैथ में चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 10.1 हमने कर ली है। फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब करते हैं 10.2। आज हम सीखेंगे कि जो ये वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू का मतलब क्या कि अगर हमारे पास 7x - 3 है इक्वल टू 0 है तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 7x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ जो 3 है वो इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो जो माइनस का है वो किस चीज़ का हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा प्लस का। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 3। x यहाँ रखते हैं 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा जब ये, तो ये बटे में हो जाएगा 3/7। इसका x का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका फाइंड आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू। अब चलिए आप ये क्वेश्चंस को समझते हैं जिसके हिसाब से हमारे सवाल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको m की वैल्यू दी गई है कि m को आपको 2 पुट करना है और उस एक्सप्रेशन को सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी है। m - 2 हम लिखेंगे पुटिंग m equal to 2 we get, ओके। सो m की तरफ, m की जगह हम 2 लिख देते हैं, माइनस का 2। 2 में से 2 अगर आप माइनस करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसी सेकंड सम है हमारे पास 3m - 5। ठीक है, सो पुटिंग पुटिंग m equal to 2 we get, सभी में ये लाइन लिखनी है। सो m की जगह हम सिर्फ 2 लिखेंगे, -5 इंटू करेंगे 3 2 जा 6, माइनस का 5, माइनस कीजिए 6 में से 5, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल करने हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट 9 - 5m पुटिंग m equal to 2 वी गेट, क्योंकि हमें ये हमें दे रखा है कि m को आपको 2 मानना है, वैल्यू निकालनी है। सो 9 - 5 इक्वल टू 5 इंटू 2, ये 9 हो गया, माइनस का 10। अगर आपने इंटीजर्स पढ़े हैं आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होगा और जो कैरिंग है वो बड़े वाले वैल्यू का होगा और ये हो जाएगा 1। हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। पुटिंग m is equal to 2 we get, ठीक है। सो 3m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस का 7, इसको कहते हैं m का m स्क्वेयर और 3 होता है m क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं अब 2 का स्क्वेयर -2 इंटू 2 -7, सिर्फ मैंने m की जगह 2 वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वेयर देखते हैं इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप किसी की वैल्यू 3 देखते हैं, पावर 3 देखते हैं, तो इसका मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप किसी भी नंबर की जो वैल्यू है, जो ये पावर है, ये पावर बोलते हैं इसको, पावर आप 4 देखते तो इसका मतलब उसको 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 2 3 4 इनको क्या बोलते हैं, इनकी पावर बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3। अब 2 स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 7। अब देखिए 3 4 जा 12, 4 - 7। अच्छा बच्चों, अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी अपने टीचर्स के मुंह से, बोर्ड मास। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखोगे। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर ऑफ, जो ऑफ होता है ना, ऑफ द वैल्यू ऑफ द लिखा होता है, तो उसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आप जब भी एक्सप्रेशन वाले सवाल निकालो, जब भी आपको किसी की वैल्यू फाउंड आउट करनी हो एक्स वाले सवालों में, एम वाले सवालों में, तो आप इसके हेल्प से कर पाएँ। इससे जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ था 12 माइनस का 4 माइनस का 7। तो देखिए 12 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11, और साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का। अब इसको करते हैं तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, मैंने बताया था जो हम सब्ट्रैक्शन है वो लास्ट में ही करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं।
अभी भले ही आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है प्रोसेस, बट जब आप इसके यूज टू हो जाओगे तो ये सबसे आसान सवालों में से आपको दिखेंगे। सो 5m/2 माइनस का 4, ठीक है। तो कर देते हैं, m की जगह आपको 2 लिखना है, /2 - 4। अब ये है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 5 × 2 ही लिखेंगे। सो देखो, अगर हम 5 × 2/2 लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 में से हम 4 माइनस करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये यहाँ पे माइनस है। इफ p इक्वल टू -2, अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जिसमें p दे दिया है -2 करना है, तो बस लिखेंगे पुटिंग, आप ये लाइन सब में लिखेंगे, पुटिंग p इक्वल टू -2 वी गेट 4 - 2 + 7, 8 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, माइनस का प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हम क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू -2 वी गेट, लिख देते हैं, -3 - 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 7, ठीक है। ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो बस कर देते हैं इसको भी। सो हमारे पास है -3। अब देखो, ये -2 की पावर 2 है, इसका मतलब -2 और -2 दो बार क्या हुए, इंटू हो रहे हैं। इंटू में जो माइनस का साइन है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8, और वो भी माइनस का, प्लस का 7, 3 × 4 = 12, प्लस माइनस -8 + 7। तो कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 20 + 7, यहाँ पे लिखेंगे -13 इज द आंसर। क्या आ जाएगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कुछ भी नहीं इन सवालों में, सिर्फ आपको ध्यान से रखना है। थर्ड पार्ट है हमारा, -2p की क्यूब, ये क्यूब है पावर, 3p की स्क्वायर + 4p + 7। अब देखिए, -2 और -2 की ही क्यूब है, -3 है, -2 का स्क्वायर है, +4 है, माइनस का 2 और प्लस में 7। दिख रहा है ये माइनस माइनस क्या बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे अभी वैल्यू को ही पुट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखो, सोल्व कर देखो, -2 है, ठीक है, इंटू में -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब ये जो 2 है वो 3 बार इंटू किया गया है। तो देखो, अगर ये 2 बार इंटू किया गया तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर इसको इंटू करोगे आप -2 से, तो ये कितना आ जाएगा, -2 -8, ठीक है। ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि ये जो अंदर -2 है, आप इसको 3 बार इंटू करते तो आंसर क्या आ जाएगा, -8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे -2 इंटू -2 है। मैं आपको ये पावर को ओपन करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। माइनस का रहेगा और ये माइनस माइनस इंटू में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ये माइनस का साइन कैरी करा अपने साथ तो माइनस रहेगा, प्लस में 7, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको खोल के दिखाया है पूरा कि ये ऐसे प्रोसेस है। अब देखिए, माइनस माइनस है, आप इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 16, माइनस का कितना हो गया, ये माइनस का 12, माइनस का 8, क्यों, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 + 7, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 + 7, ठीक है। फिर कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा सोल्व करके, 16 + 7 कितना हो जाएगा, 23 माइनस का 20, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 इज द आंसर। लेंथी हो सकता है, बट जब आप इसको इजीली करोगे तो फटाफट से हो जाएगा। इसको दोबारा देख लो एक बार, अगर जिसको समझ में नहीं आया। सो -2p की क्यूब -3p² + 4p + 7,
वैल्यू पुट करेंगे p की, -2 है, माइनस का 2 की क्यूब, -3 है, 2 का स्क्वायर है माइनस का, +4 है, माइनस का 2 है, +7 है। ओके, इनको भी मैंने सोल्व करके दिखा दिया। इसका मतलब यहाँ पे -8 आएगा, ये 3 है, ये 4 आ जाएगा अंदर, प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्यों रखा, 4 2 जा 8 है, माइनस का साइन कैरी कर रहे हैं इसलिए माइनस का ही रहेगा, +7। आप इसको सोल्व करते हैं इंटीजर में, जब आप इंटू कर रहे हो तो जो दो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, 16 आंसर आ जाएगा। इसका 12 आ जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, +7 है। ऐसे ही 16 आप यहाँ पे रखो, इन दोनों को आप प्लस करते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 20 आ जाएगा, +7 है। फिर आप 16 को और 7 को प्लस करते हैं, 23 आ जाएगा, माइनस का 20। फिर अब इसको सोल्व करते तो आपके पास आंसर आ जाता है 3। ओके, सिर्फ ये छोटी सी बात है। नेक्स्ट है x इक्वल टू -1 रखना है और सवाल करना है। तो पहले वाला सवाल करते हैं 2x माइनस का 7, जिसमें हम पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस का 1। ये आपको लिखना पड़ेगा। 2 लिखते हैं, x की जगह माइनस का 1 रखते हैं, माइनस का 7। 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जो साइन है वो बड़ी वाले डिजिट का आता है, 7 और 2 हो जाता है 9। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 9, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है सम -x + 2। बस हमें x की वैल्यू पुट करनी है। सो पुट x इक्वल टू माइनस का 1। सो 1 तो पहले से ही है और x की जगह माइनस का 1 लिख देंगे, प्लस का 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल टू हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे ही करके दिखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x² + 2x + 1। पुट x इक्वल टू माइनस का 1 इन द इक्वेशन। सो यहाँ पुटिंग भी लिख सकते हैं और पुट भी लिख सकते हैं। सो -1, सॉरी, यहाँ पे है -1 का स्क्वायर +2 -1 + 1। सो ये आ जाएगा, जब 2 बार हम इसको इंटू करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 + 1, 1 माइनस का 2 + 1। अब देखो ये कितना हो गया, 2 और माइनस का 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, धीरे धीरे करोगे आप सारी चीज़ों को आराम से करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट है। सो पुटिंग x इक्वल टू -1, वी गेट 2x² -x माइनस का 2, 2 -1 का स्क्वायर -1 माइनस का 2, 2 × 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2। यह जगह 2 + 1 माइनस का 2, माइनस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, प्लस का, और ये आंसर आ जाएगा 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ दोनों की ही वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, अब हमें इसको सोल्व करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अब a की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर। b की जगह क्या लिखना है, b की जगह माइनस का 2 लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 4। और मैंने बताया था कि जब आप इंटू करते हैं तो ये क्या है, ये 2 की पावर क्या है, माइनस का 2 इंटू -2 है। इंटू करते हैं इंटीजर में तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और साइन किसका आता है, प्लस का आता है, तो ये भी क्या आ जाएगा 4, और 4 4 कितना हो जाता है, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज के साथ प्ले करना है, एक तरीके से ये गेम है आपके लिए। 2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस ए बी है, इसका मतलब 2 इंटू का साइन है बीच में एक तरीके से, माइनस का 2 प्लस बी का स्क्वायर है तो माइनस का 2 का स्क्वायर। बस सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, और देखिए ये प्लस है, 2 2 जा 4 है, और माइनस का साइन साथ में है, प्लस अब -2 को 2 बार इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। बस ठीक है, 4 माइनस का 4 प्लस का 4, एक माइनस का 4 है, एक प्लस का 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4।
बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, थर्ड पार्ट है बच्चे ये। बस ए की जगह वैल्यू पुट करो ए की, माइनस बी स्क्वेयर है, -2 का स्क्वेयर रखो, ये आ जाएगा 4, माइनस का ये आ जाएगा 4। तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1। एक्सप्रेशन देखते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले सवाल है 2a प्लस 2b। अब देखो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 आना ही है, आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा -2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, -2 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी करना है। जहां भी a है वहां पे आपको 0 लिखना है। ठीक है, प्लस b की जगह आपको -1 लिखना है और सोल्व ऐसे ही करेंगे, इसकी स्क्वायर है, बस सोल्व कर देते हैं। 2/0 को किसी से भी इंटू करेंगे आंसर यहाँ 0 ही आना है। प्लस में अब -1 को आप 2 बार इंटू कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 और 1 क्या होता है 2, बस आंसर आ जाएगा 2 जो हमें निकालना है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जहाँ भी a है वहाँ 0 लिखना है। तो देखो ये जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर हम a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1 रखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं 2a² b प्लस 2ab स्क्वेयर प्लस ab। अब देखना ध्यान से कितना आसान है, 2 है, a की जगह 0 लिखना है, b की जगह -1 लिखना है। अब चाहे भले लिखो या मत लिखो, सब कुछ चीज़ें इनटू में करनी है। अब देखो क्या आंसर निकल के आएगा, ये 0 है और ये -1 है। अब किसी भी चीज़ को आप 0 से इंटू करते हो तो 0 0 0 0 ही आएगा, आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, कितना आसान है, इससे आसान और क्या ही हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ऐसे ही हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं, a² प्लस ab प्लस 2। यहाँ ab का मतलब है a इंटू b, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1। सो a की जगह तो 0 ही लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 इंटू का -1 लिखेंगे प्लस 2। अब भाई किसी भी चीज़ से हम इंटू करते हैं तो 0 आएगा प्लस 2, आंसर क्या निकला 2, हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई करने से एक्सप्रेशन को, फिर आपको x इक्वल टू 2 लिखना है और तब निकालना है। तो ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ 2 बार x दिख रहा है, एक बार ही x दिखना चाहिए। सो x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 5। अब देखो जो 4 है वो x माइनस 5 जो ब्रैकेट में है उससे पहले है, तो हम ये क्या करेंगे, x प्लस 7 है प्लस 4। अब मैंने बताया था कि अगर कोई निशान नहीं है, अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब इंटू है, तो 4 को पहले x से इंटू करेंगे फिर हम 5 से इंटू करेंगे। सो 4x माइनस 4 5 ज़ा 20। अब देखिए ये x है ये x, इनको साथ ले आते हैं। सो x प्लस 4x, उनके जो साइन है उनको इनके साथ ही रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, x और 4x क्या हो जाएगा 5x। अब देखो प्लस माइनस माइनस, इनको देखो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, माइनस करते तो कितना आ जाएगा 13। तो ये तो हमने इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब हम इसमें करते हैं पुट x इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे 5x माइनस का 13 इक्वल टू 0, चलो मान लेते हैं। सो 5 है और 2 इसकी जगह पुट करना है, 13 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे, इसको सोल्व करना है ना साथ में सीधा। सो 10 माइनस 13, ये हमारे पास आ जाएगा -3 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ पहले x को एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 2। जब भी कहीं ऐसे देखो इसका मतलब जो 3 है वो अंदर इंटू होगा, प्लस 5x माइनस का 7। सो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5x माइनस 7। जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको साथ साथ कर लो और जो कांस्टेंट वाले उनको साथ साथ कर लो। सो 3x प्लस 5x,
इनके साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिना इनके साइन के इनको उठाना नहीं है। प्लस का था तो प्लस लिखना है, माइनस का है तो माइनस लिखना है। ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 1। तो ये तो निकल गई हमारी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब बारी है क्या करने की, इसमें वैल्यू को पुट करने की। सो हम लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन एक्सप्रेशन। सो 8x माइनस 1, 8x की जगह 2 लिखेंगे, 1, 8 2 जा 16 माइनस का 1, आंसर आ जाएगा 15। यही निकालना था, है ना भाई, यही हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट है, सोल्व करते हैं। 6x प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। सिर्फ अब अंदर 5 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 5x और 5 2 जा 10 माइनस का 10। 6x और 5x है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 11x माइनस का 10। ये हमारी जो इक्वेशन है वो सोल्व हो गई। अब हम लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। सो 11x माइनस का 10 है, 11 की x की जगह 2 लिख देते हैं, माइनस का 10, 22 माइनस का 10, आंसर आ जाएगा 12, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं इजीली। 4 2x माइनस का 1 प्लस 3x प्लस 11, 4 2 जा 8x माइनस का 4 प्लस 3x प्लस 11, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, 11x और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, बस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11x माइनस का 7, हमारे पास इक्वेशन आ गई। पुटिंग x इक्वल टू 2, सो 11x माइनस का 7, 11 2 माइनस का 7, 22 माइनस का 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये भाई प्लस का साइन आएगा, माइनस का क्यों आएगा, 11 के पास क्या है प्लस, 11 बड़ा है तो प्लस का साइन कैरी कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 29 इज द आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -2। बस भाई सिंपल है, सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस का 9। सो 3x माइनस का x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 9 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 4। ये एक्सप्रेशन सोल्व हो गया। अब इस x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है 3। सो पुटिंग x इक्वल टू 3, बस सोल्व करते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस का 4, आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पे जो जो हमें वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू दे रखी है। सेकेंड पार्ट भी ऐसे करते हैं, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। सो 2 ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4x प्लस 4। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 6 माइनस 4x हो गया। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3, तो 6 माइनस 4x है हमारे पास। सो 6 माइनस 4 इंटू 3, 6 माइनस 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा माइनस का 6। जब आप एक बार करना सीख जाएंगे ना सवालों को, तब आप फटाफट इनको निकाल पाओगे। 3a प्लस 5 माइनस का 8a प्लस 1, ये 3a है, ये माइनस का 8a है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5a। ये प्लस 5 है, ये प्लस 1 है, तो प्लस का 6 आ गया। ये इक्वेशन हमारी सोल्व हो गई। अब लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, जहाँ भी आपको a दिख रहा है वहाँ माइनस का 1 पुट कर दीजिए। माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और इनटू में जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा प्लस 6, आंसर आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीज़ों को, बहुत ही इजी सम है ये। फोर्थ देखते हैं, 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b।
ठीक है, ये 10 है, ये माइनस का 4 है, 6 आ गया। ये माइनस का 3 भी है, माइनस का 5 है, माइनस का 8 भी आ गया। माइनस क्यों रखा? क्योंकि माइनस का जो बड़ी वैल्यू है माइनस का साइन कैरी कर रही है। तो ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन, पुटिंग b इक्वल टू माइनस का 2। सो बस 6 माइनस का 8 माइनस का 2, 6। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब साइन प्लस का हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 16, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 22। ऐसे ही इस वाले सम को देखिए, 5th को 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, ये a है और ये दोनों प्लस के हैं, तो 3a माइनस का 2b, ये माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू माइनस का 1, b इक्वल टू माइनस का 2। सो 3a माइनस 2b माइनस 9, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन में लिख देते हैं 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 9, 3 1 जा 3, ठीक है, ये 2 2 जा 4 माइनस का 9। सो माइनस का 3 साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 9। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 12 और प्लस का 4, आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू z क्यूब, है ना, z क्यूब माइनस 3 z माइनस का 10। यहाँ पे z की वैल्यू रखनी है 10, तो लिख देंगे पुटिंग z इक्वल टू 10, जहाँ z है वहाँ बस 10 लिख दो, 10 की क्यूब माइनस 3 10 माइनस 10। अब यहाँ बच्चे क्या हरकत करते हैं, इस 10 की क्यूब को लिख देंगे 30, जो कि है सरासर गलत, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये सरासर गलत है। आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट में है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये आ जाएगा 1000 माइनस 3, कुछ दोबारा से देखते हैं इस सवाल को, शायद ये गड़बड़ लिखा हुआ है। सो हमारे पास इक्वेशन है z क्यूब माइनस 3 z प्लस 10 है हमारे पास, ठीक है, z प्लस 10 है। सो पुटिंग z इक्वल टू 10, z की क्यूब माइनस 3 z प्लस 10, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। z क्यूब माइनस 3z, और भाई ये सवाल थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि इसमें माइनस है या प्लस है, 1 मिनट रुको। z क्यूब माइनस 3 z माइनस का 10 है, z की क्यूब माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3z और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, ये ऐसे है, z क्यूब माइनस 3z प्लस 10। सबसे पहले आप ना इक्वेशन को सोल्व ही कीजिएगा, ठीक है, पुटिंग z इक्वल टू 10। सो 10 की क्यूब माइनस 3 10 प्लस 10, ठीक है, ये भी 30 है बच्चा। ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखने, ये आ जाएगा 1000 माइनस का 30 प्लस का 30। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो गए, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमें p की वैल्यू रखनी है माइनस का 10, और फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 100। बस p की जगह माइनस का 10 लिख दो, इसके स्क्वेयर 2 माइनस का 10 माइनस का 100, ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस का 20 माइनस का 100, ये 100, ये प्लस का 20 हो गया, ये माइनस का 100, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x equal to 0? बस क्या कह रहा है,
कि 2x² प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5 है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 5 है और x कितना है 0 है। तो बस जहाँ पे x है वहाँ 0 लिख दीजिए, आंसर आपका बाहर आ जाएगा। तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का a इक्वल टू 5। सो माइनस का a इक्वल टू 5 है, इसके साथ तो हम खाली रखते हैं, तो a इक्वल टू माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। यही हमें सोल्व करके दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू माइनस का 3। तो ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab है, सिंप्लीफाई करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस का ab। अब आप देख रहे होंगे 2a² है, ये भी 2ab है और ये भी ab है। सो एक प्लस का है एक माइनस का है, ये 2 है ये 1 है, 2 में से 1 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 1ab तो लिखते नहीं, हम लिखते हैं ab प्लस 3। बस अब यहाँ कर दो पुटिंग a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू माइनस का 3। सो 2 की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस का 3 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 5 सा 25, वही 5 5 सा 25 ना 10 मत लिख देना, प्लस माइनस का 15 प्लस 3 50 माइनस का 15 प्लस का 3, ये हो जाएगा 53 माइनस 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या आएगा 38 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं, कोई डाउट है, कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।